लेकिन महादेव के लिए दिगंबर शब्द का ऐसा अर्थ विद्वान पुरुषों ने किया है। दिगंबर शब्द का अर्थ है जो अंदर है वही बाहर है, कोई कपट नहीं, निष्कपट जीवन। और आप कहो महादेव का पूरा जीवन थोड़ा सा देख लीजिए आप, शंकर भगवान ने कभी दूसरों के साथ कपट नहीं किया। बहुत सारी बातें महादेव के पास सीखने जैसी हैं, इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं शिव जी के जीवन में कोई कपट नहीं और शिवालय में कोई पट नहीं। हमने शिवालय में कभी पर्दे नहीं देखे, 24 घंटे शिवालय खुला रहता है, कभी भी कोई भी मनुष्य महादेव के पास जा सकता है। निरंतर जागने वाला जागेश्वर महादेव है। शिवालय में कोई पट नहीं, महादेव के जीवन में कोई कपट नहीं। और मैंने पहले भी कहा था दूसरों की कभी खटपट नहीं, इधर की बात इधर, यहां की बात उधर, यहां की बात यहां, ये कभी नहीं करते। मैं महाकालेश्वर में कथा गा रहा था तो हमारे एक वासुदेव शास्त्री हैं, बड़े विद्वान हैं, 2000 से ज्यादा हमारे विप्र कुमारों को तैयार किया उसने, बड़े प्रकांड विद्वान हैं। बार बार मिलते रहते मुझे, उज्जैन जाता हूं तब भी मिलते रहते, कहीं नजदीक में कहता तो भी आते रहते। उसने सुंदर मुझे एक दृष्टांत सुनाया था, बहुत सुंदर दृष्टांत है, बोधात्मक है, उपदेशात्मक है। एक बार कुत्ता जंगल में घूम रहा था, पता नहीं रास्ता भूल गया होगा, और इधर उधर यहां वहां जा रहा था। ऊपर से बंदर ने देख लिया कि कुत्ता कहीं अनजान स्थान से आया है और जंगल में कहीं गलती से आ चुका है, देख रहा था। और इस कुत्ते ने दूर से जंगल का राजा शेर आने को देखा, उसको रूपक कहा जाता है। कुत्ते ने देख लिया कि शेर आ रहा है, मुझे मार देगा, आज मेरा जीवन पूर्ण हो जाएगा। शेर को आते हुए देखकर कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और बोलने लगा, इस जंगल में मैंने प्रवेश किया, एक शेर को मैंने मार दिया है, अब दूसरा आएगा तो उसको मैं भी मार दूं। एक शेर को मैंने फाड़ फाड़ कर खा लिया, अभी भी मेरा पेट नहीं भरा है, दूसरा शेर आएगा तो उसको मैं भी मार कर फाड़ कर खा जाऊंगा। लेकिन शेर ने सुन लिया, कह रहे सही भी होगा, क्या पता है, कौन दुनिया में कब मैदान मार सकता है। शेर थोड़ा सा डर गया, पीछे चलने लगा कि हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। डरा हुआ शेर, कुत्ता तो इसीलिए बोल रहा था कि उससे डर गया था कि मुझे मार देंगे इसे, इसीलिए उसके डर के कारण वो भौंक रहा था और बोल रहा था मैंने एक शेर को मार दिया, दूसरा आएगा तो उसको भी मार दूं। ये सब कुछ बंदर देख रहा था, गुलटी मारने वाला, इधर उधर जाने वाला। बंदर ने देख लिया कि कुत्ता झूठ बोल रहा है और हमारा शेर तो जंगल का राजा और कुत्ते से डरकर भाग रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। ध्यान दीजिए, जो इधर की उधर वहां की वहां बात करने वाले लोगों कैसे, उसकी क्या हालत होती जीवन में। बंदर ने छलांग मारी और पहुंच गया शेर के पास। ऐ जंगल के राजा, कहां भाग रहा है? अरे ये कुत्ता कुछ बोल रहा है, कह रहा कि एक शेर को मार दिया और दूसरा भी आए, उसको भी मार कर मैं खा जाऊंगा और पता नहीं कब कौन शक्तिशाली बने, तो मैं भाग रहा हूं। बंदर ने कहा अरे शेर भैया वो झूठ बोल रहा है, आपसे डर गया इसीलिए जोर जोर से भौंक रहा, बोल रहा है एक शेर को मार दिया दूसरा आएगा तो मार। ये सब झूठ है, क्योंकि ये शहर में रहने वाला, गांव में रहने वाला था, बस्ती में रहने वाला था और ऐसे गलती से जंगल में आ गया और आपसे डर कर ऐसे वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, जोर जोर से बोल रहा था। एक गलत है, आप तो जंगल के राजा हैं, चलो उसको मार दो। कुत्ता अपने जीवन को बचाने के लिए कुछ कर रहा था और ये बंदर ने चाड़ी चुगली कर दी। बहुत लोग दुनिया में होते हैं। तो बंदर और शेर दोनों आ रहे थे कुत्ते के पास, कुत्ते की ओर आ रहे थे। तो
कुत्ते ने देख लिया, अच्छा शेर आ रहा है, और बंदर जो ऊपर बैठा था वही बंदर ने चाड़ी चुगली की। बंदर और शेर नजदीक आया और कुत्ते ने अपना बयान बदल दिया। कुत्ता बोलने लगा कि मैंने कई समय से बंदर को भेजा है, कहीं भी समझाकर शेर को यहां ले आओ, लेकिन अभी भी बंदर शेर को लेकर नहीं आया। मैं इंतजार करता हूं, बंदर भी गया और ये भी नहीं आया। अब तो बंदर को भी खा जाऊंगा और शेर को भी खा जाऊंगा। शेर ने बंदर को देखा कि तू मुझे समझा कर ले जा रहा है मारने के लिए। शेर ने बंदर को खत्म कर दिया और कुत्ता वहां से बचकर निकल गया। इसलिए चाड़ी चुगली करने वाले लोग की ऐसी होती है। इसलिए शिव जी के जीवन में से बहुत कुछ सीखने जैसी बात है। महादेव के जीवन में कोई पट नहीं, कपट नहीं, कभी दूसरों के खटपट नहीं। ये शिव है हमारा, सभी गुणों की खान। और जीवन जीने का आनंद लेना है तो कपट रहित जीवन, दंभ रहित जीवन जो है वही है।